नहीं लेनी अब जमानत अगर आपके ऊपर भी दहेज का झूठा केस लगा या फिर झूठे दहेज के केस के साथ में लड़की ने अगर 406 भी लगवा रखा है, तब आपको कोई जमानत लेने की जरूरत नहीं है। जमानत लेने के लिए किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून बदल चुका है। नए कानून के अंदर नए प्रावधान आ चुके हैं, और अगर आपका केस पुराने कानून के तहत में चल रहा है तब वहां पर भी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। तब आपको जमानत कब तक लेने की जरूरत नहीं होती है और कहां से नहीं लेनी होती है, वो सारी बातें इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, नॉर्मली लड़का क्या करता है, जो शरीफ घर का लड़का होता है, जैसे उसको पता चलता है कि मेरी पत्नी ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कोई झूठा दहेज केस और उस केस के साथ में अगर 406 का मुकदमा दर्ज करवा दिया तो भागता है, एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए भागता है सेशन कोर्ट में, ताकि पुलिस मेरे घर पे ना आ जाए, ताकि पुलिस हमको अरेस्ट ना कर ले, क्योंकि हमारे खानदान में आज से पहले कोई जेल में नहीं गया, और अगर हमारी जेल हो गई तो फिर पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। इसलिए भागता भाई, एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए भागता है, ये सच्चाई है। लेकिन आपको अब जमानत लेने की जरूरत नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल लेने की लिए जरूरत नहीं होगी, चाहे आपका केस पुराने कानून के तहत में चल रहा हो या फिर नए कानून के तहत में चल रहा हो। क्यों नहीं है, मैं दोनों कानून के तहत में आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपका केस पुराने कानून के तहत में चल रहा है, इसके तहत में, तो जब तक पुलिस वाले आपको 41A का नोटिस नहीं देते हैं, मैं दिखा देता हूं कैसा नोटिस होता है। एक ऐसा नोटिस होता है 41A का, देखो ऊपर लिख रखा है ना 41A। जब तक पुलिस वाले आपको एक ऐसा 41A का नोटिस नहीं देते हैं, तब तक आपको कहीं से भी जमानत लेने की जरूरत नहीं होती है। अब ये पुलिस वाले कब देते हैं, जिस दिन आपके खिलाफ में FIR होती है, उसके बाद पुलिस वाले नॉर्मली 1, 2, 3 काउंसलिंग आपकी करवाते हैं। उस बीच में अगर पुलिस आपसे कहीं पे भी साइन करवाती है, तो साइन जब कर रहे हो पहले उसको पढ़ो कि आप जहां पे साइन कर रहे हो वो चीज है क्या। अगर उन्होंने 2-3 कागज ऐसे रखे और नीचे से अगर आप इसके ऊपर साइन कर देते हो, आप ये देखते भी नहीं 41A का नोटिस है, 41A के नोटिस के ऊपर आपके साइन होने के बाद फिर उसके बाद पुलिस आपको कभी भी अरेस्ट कर सकती है, तब आपको बेल लेने की जरूरत होती है। लेकिन जब तक आपके पास में 41A का नोटिस ना आए, तब तक आपको कोई जमानत लेने की जरूरत नहीं होती है। अब ये कहां पे आता है, या तो पुलिस ये आपके घर पे भेजती है 41A का नोटिस, ठीक है, कि आप आओ थाने में हाजिर हो जाओ। अगर ये आपके घर पे आ जाता है, तब उसके बाद वो कभी भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर जब आप थाने में आते हो वो फोन करके आपको बुलाते हैं, आप थाने में चले जाते हो, तो अगर वो आपसे बता के बिना बताए इस पे साइन करते हैं, तो आप पहले इसको पढ़ो, एक एक कागज को पढ़ो जहां पे आप साइन कर रहे हो। और अगर आपको विश्वास है कि मैंने अभी तक 41A के नोटिस के ऊपर साइन नहीं किया है, मेरे पास नहीं आया, तब आपको कहीं से भी जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कानून है, और ये कानून तो सुप्रीम कोर्ट भी पास कर चुकी है। एक जजमेंट आई थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, कि जब तक आपके पास में 41A का नोटिस पुलिस नहीं देगी, पुलिस वाला आपको छू भी नहीं सकता। और हम जमानत लेते क्यों हैं, इसीलिए जमानत लेते हैं ताकि कोई हमको गिरफ्तार ना कर ले, हमको गिरफ्तार करने के लिए घर पे ना आ जाए। तो फिर जब तक ये नोटिस नहीं आता आपके पास में, आपको कोई एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए नहीं भागना, नहीं फड़फड़ाना है, तो आपको तब तक जमानत नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन नए कानून के तहत में अगर आपके ऊपर ऐसा कोई मामला दर्ज हुआ है, तब वहां पे जो आपके पास में नोटिस आएगा वो आएगा 35(3) के तहत में। और उसके नोटिस आने के बाद भी अगर पुलिस वालों को आपको गिरफ्तार करना है, तब उसके DSP के साइन उनको लेने पड़ेंगे, DSP की परमिशन, पुलिस वालों को अपने DSP की परमिशन लानी पड़ेगी, मैं उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा हूं। तो जब तक वो परमिशन लेटर ना हो और जब तक ये वाली चीज ना हो, तब तक आपको जमानत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी से हैं, तो आप लोगों के लिए तो एक खुशखबरी और भी है। अगर आप लोग यूपी से हैं ना, तो उसके लिए एक यूपी का जजमेंट था, अभी का था जजमेंट, ये यूपी हाई कोर्ट का है। यूपी हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो जाहिर सी बात है यूपी वालों के तो ऊपर लागू तो होगा ही होगा। इसका फायदा दूसरे स्टेट वाले भी उठा सकते हैं, पर यूपी वाले को तो 100% फायदा होने वाला ही वाला है। इसके अंदर एक जजमेंट के अंदर, ये अभी की जजमेंट है ताजा, यूपी हाई कोर्ट ने लिख दिया कि अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी झूठा दहेज का केस है, ये 406 का केस है, मैं दिखा देता हूं। देखो ये धारा अगर आपको दिख रही हो, 498 है, 504, 307 और 120B, इन धाराएं लड़की ने लगवा रखी थी, मेरे को जान से मारने की कोशिश की है। तो अगर ऐसा केस आपके ऊपर है, मैंने तो खैर 2 ही धारा बताई है, 3-4 और भी लगवा रखी थी, तो यूपी हाई कोर्ट ने कह दिया जब तक आपका कूलिंग पीरियड चल रहा है, कूलिंग पीरियड का मतलब होता है FIR जब हुई है उस दिन से लेकर 60 दिन तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उस 60 दिन का कूलिंग पीरियड का मतलब होता है उस 60 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। अगर आपका मामला मीडिएशन में जाता तो मीडिएशन में आपका मामले को भेजा जाएगा। उस 60 दिन तक अगर आप लोग यूपी से हैं, FIR से लेकर 60 दिन तक आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। 41A का नोटिस भी फैल है, ये चीज है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। यूपी वालों को इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको कब तक जमानत नहीं लेनी, जब तक ये वाला नहीं आता। और अगर आप यूपी से, तो आपका जो कूलिंग पीरियड है, तब तक आपको जो कूलिंग टाइम है
यानी कि 60 दिन का ये होता है, तब तक आपको जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भाग रहे हैं, आपके ऊपर अभी 2 दिन पहले 5 दिन पहले अगर कोई ऐसी एफआईआर हुई है, आप सोच रहे हो मैं जमानत ले लूं, या फिर कुछ लोगों को पुलिस वाले भी बेवकूफ बना देते हैं कि कच्ची जमानत ले लो, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। उस कच्ची जमानत का मतलब ये होता है आपसे पैसे ले लेते हैं और जब तक आप उनको पैसे देते रहोगे तब तक वो आपको 41A का नोटिस भेजेंगे ही नहीं, और जब तक वो भेजेंगे नहीं तब तक वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो वो एक बेवकूफ बनाने का एक तरीका होता है, तो वो तरीका आप ना अपनाएं। और वहां पे जब तक वो ना आए तब तक कहीं से भी जमानत लेने की जरूरत नहीं है, और यूपी वालों के लिए 60 दिन तक आपको कोई जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको अभी भी डर है कि नहीं भैया नहीं, ये वीडियो में कुछ भी बताते रहते हैं ऐसे ऐसे लोग, इनकी बात तो नहीं आना, पुलिस तो हमारे घर पे आएगी, या हमारे यहाँ तो ऐसे कानून है ही नहीं, पुलिस की दादागिरी चलती है, तो पुलिस के सामने कौन टक्कर ले। तब ऐसे में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जमानत ले लूं, तो आपको जमानत कहां से लेनी चाहिए उसका भी एक मैं आपको सरल तरीका बता देता हूं। आप लोग जहां से भी हैं, जहां पे भी आप रहते हैं, और आपके ऊपर जो केस है, ऐसा केस कहीं पे भी लगा है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया की सेशन कोर्ट में जाके आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। आपको कहीं मान के चलो लड़की जो है वो दिल्ली की है, आप रहने वाले मुंबई के हो, अब लड़की ने जो केस कर दिया वो कर दिया दिल्ली में। आप सोच रहे हो कि यार मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली की जाके सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल ले लूंगा, फिर पुलिस वाले मेरे को हाथ नहीं लगा सकेंगे। आप अगर मुंबई से है ना, तो मुंबई की सेशन कोर्ट से भी आप क्या कर सकते हो, वहीं की वहीं आप जमानत ले सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। उसके बाद अगर पुलिस आपको बुलाती है, ऐसा नोटिस भेजती है, तब आप उस जमानत की एक स्कैन करके पुलिस वाले के व्हाट्सएप पे भेज देना कि भाई साहब अपन ने तो एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है, ठीक है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो आप लोग जहां, ये भी जजमेंट है भाई, ये कहां गई, ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अभी का है, लेटेस्ट है, 2023 का ही है, अभी तो 2024 लग चुका है, 2023 दिसंबर का जजमेंट है कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं तो आप फिलहाल जहां पे बैठे हैं ना, उस एरिया की जो सेशन कोर्ट है वहां से जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, और आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा ही मिलेगा ऐसे केस के अंदर, ये भी इसके अंदर कन्फर्म है। तो आपको जमानत कब तक लेने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर लेनी है तो आप कहां से ले सकते हैं ताकि आपकी जमानत की जो पिटीशन है वो रिजेक्ट ना हो, तो एंटीसिपेटरी से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर चार्जशीट डल जाती है, और चार्जशीट डलने के बाद आप चाहते हो कि अब मेरे को रेगुलर कोर्ट से भी जमानत मिल जाए, मेरी कोई कस्टडी ना हो, तब ऐसे में अगर लड़की के पास में आपके झूठे, मैंने तभी बोला झूठा दहेज केस होना चाहिए, ये 406 का, सच्चा नहीं होना चाहिए भाई। और अगर आपके ऊपर कोई केस सच्चा है तो ये चीजें नहीं लागू होगी, मैं पहले बता देता हूँ। झूठा अगर दहेज केस है, और ऐसे में अगर आप रेगुलर जमानत लेना चाहते हैं, रेगुलर बेल अगर आप लेना चाहते हैं, तब उस कोर्ट में अगर लड़के के पास सबूत नहीं होगा, मामला झूठा है, तो तब एक जजमेंट और है सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ गया, ये रहा। इस जजमेंट के तहत आपको क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, अगर कोई ऐसे एविडेंस वगैरह नहीं है तब आपको जमानत कोर्ट को देनी पड़ेगी ही पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी। तो इन जजमेंट्स का फायदा उठा सकते हो। और आपको जमानत कब तक नहीं लेनी, आई थिंक उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके ऊपर भी झूठा दहेज केस लगा है या फिर 406 लगा है, तो आपको जमानत के लिए नहीं फड़फड़ाना है, नहीं भागना है, ना ही किसी को पैसे देने हैं। इसके बाद भी अगर आप किसी की जेब भरना चाहते हैं तो आपके पैसे सामने वाले की जेब, मोस्ट वेलकम है। तो थैंक यू माय डियर। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी प्लीज को सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें भाई, वरना लाइक कर लें, ठीक है। एक शेयर की उम्मीद हम भी रखते हैं भाई। और अगर हमसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा संपर्क सूत्र आपको मिल जाएगा, वहां पे व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, तो वहां पे आप जाके हमसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर आपको और वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो हम आपको जेन्युइन जानकारी बना के देंगे, बताएंगे कौन से टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, बस ये आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो थैंक यू माय डियर।